आशीष दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार की राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोला है। मुद्दा बेहद संवेदनशील है, लापता बच्चे। तेजस्वी का आरोप है कि महज पिछले एक महीने में बिहार से 8,681 बच्चे गायब हो गए हैं, जिनमें 85% लड़कियां हैं। और ये आंकड़ा सुनकर हर किसी की रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ राजनीति हमला है या फिर बिहार में कानून व्यवस्था की हकीकत सामने आ रही है? क्या सच में इतने बच्चे गायब हुए हैं? सम्राट सरकार पर बड़ा सवाल तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगाया है। क्या है पूरा मामला? तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया और वो पोस्ट वायरल हो गया। उन्होंने लिखा कि अपराधियों के सम्राट जवाब दे कि पिछले एक महीने में ही बिहार से 8,681 बच्चे क्यों गायब हुए, जिसमें 85% लड़कियां हैं। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को बयान बहादुर और आर्टिफिशियल सीएम कहा। उन्होंने कहा कि डायलॉगबाजी, रीलबाजी और हरे गमछे की पहचान वाले एआई कैमरों की बातें छोड़ो और असली में बिहार की माताओं, बहनों और बच्चों की सुरक्षा करो। तेजस्वी ने NAARI 2025 रिपोर्ट का हवाला देते हुए पटना को महिलाओं के लिए देश का सबसे असुरक्षित, सबसे खतरनाक शहर बताया है। उन्होंने हालिया घटनाओं को भी जोड़ा। नीट की छात्रा की हत्या, पटना में पॉलिटेक्निक परीक्षा देने आई नाबालिग लड़की के साथ होटल में छेड़छाड़ और अपहरण का प्रयास, ये तमाम मामलों को तेजस्वी प्रसाद यादव ने उठाया। तेजस्वी का कहना है कि हर जिले में रोज हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, चोरी हो रही है, दुष्कर्म हो रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। और यह हमला इसलिए और तीखा है क्योंकि सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री बने मुश्किल से एक महीना हुआ है। एनडीए सरकार पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल होने का आरोप लग रहा है। क्या सच में बच्चे बिहार से गायब हो रहे हैं? यह मुद्दा सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि बिहार की सामाजिक आर्थिक हकीकत से जुड़ा है। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, बॉर्डर इलाकों की कमजोरी, निगरानी, सब मिलकर बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं। तेजस्वी की पोस्ट के बाद विपक्षी खेमा सक्रिय हो गया है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस पर सख्त एक्शन लेगी या फिर पलटवार करेगी? मामला अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि बिहार की बेटियों की सुरक्षा का बन गया है। ग्राउंड पर माँ बाप रातों की नींद गंवा चुके हैं। स्कूल भेजने में डर लगता है, बाहर खेलने जाने में डर लगता है। और ये आंकड़ा अगर सही है तो पूरे सिस्टम की नाकामी को उजागर करता है। तेजस्वी के बयानों में कितना दम है? पहला और सबसे बड़ा बयान, 8,681 बच्चे एक महीने में गायब, 85% लड़कियां। और ये आंकड़ा संभवतः पुलिस के आंतरिक डेटा या RTI से लिया गया लगता है। बिहार में लापता बच्चों की समस्याएं दशकों पुरानी है। NCRB के पुराने आंकड़ों के अनुसार राज्य में हर साल 10 से 15 हजार के आसपास बच्चे लापता हो रहे हैं। 2025 में करीब 14 से 15 हजार केस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से आधे से ज्यादा ट्रेस हो गए हैं। औसतन महीने में 12 से 1300 केस, लेकिन 8,681 का नंबर बहुत हाई है। अगर रिपोर्टिंग बढ़ी तो जागरूकता से ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। ये कोई बड़ा ट्रैफिकिंग नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, ये भी संभव है। 85% लड़कियां, ये सबसे चिंताजनक हिस्सा है। बिहार में लड़कियों की ट्रैफिकिंग, बाल विवाह, घरेलू नौकरानी बना करके भेजना या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस काफी पुरानी है। कोई बिहार में, अब बंगाल में ये मामला नया नहीं है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कार्ड याद है ना आपको? ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स में लड़कियों का शोषण होता है, ये भी बातें आपको मालूम होंगी। ये सब याद आ जाते हैं जब ऐसे बयान सामने आते हैं। तेजस्वी का ये पॉइंट दमदार इसलिए लगता है क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल सीधे उठता है। परिवार टूट रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, और अगर ये आंकड़ा सही है तो सरकार की जिम्मेदारी सिर पर आ जाती है। लेकिन अगर आंकड़ा चुनिंदा या बिना कॉन्टेक्स्ट के पेश किया गया हो तो बैकफायर भी कर सकता है। ट्रेसिंग रेट क्या है? कितने बच्चे वापस आए? ये डिटेल्स जरूरी है। दूसरा बयान बहादुर और आर्टिफिशियल सीएम। सम्राट चौधरी की AI कैमरे, हरे गमछे वाले बयानों पर तंज है। तेजस्वी कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक बातें छोड़ो, असली काम करो। यह पॉलिटिकल अटैक है, लेकिन अगर क्राइम के आंकड़े नहीं सुधरे तो जनता में रेजोनेट कर सकता है। सम्राट पहले डिप्टी सीएम थे, अब सीएम, और उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तीसरा, पटना सबसे असुरक्षित शहर। NAARI यानी कि नारी 2025 रिपोर्ट में पटना को महिलाओं के लिए सबसे नीचे रखा गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक 40% महिलाएं शहर में असुरक्षित महसूस करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पड़ोस, रात का समय, सब में खतरा है। तेजस्वी ने इसे जोड़कर हमला किया। रिपोर्ट में कमजोर पुलिसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पैट्रियार्कल सोसाइटी को वजह बताया गया। यह बयान दमदार है क्योंकि सरकार रिपोर्ट खुद गवाही दे रही है। सरकार की रिपोर्ट खुद गवाही दे रही है। समग्र रूप से तेजस्वी के बयान पॉलिटिकल है, लेकिन मुद्दा गंभीर है। अगर डेटा सही साबित हुआ तो सरकार घिरेगी। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? बिहार के गांव, कस्बों और शहरों में जाकर अगर बात करें तो माहौल बेहद तनावपूर्ण है। कई माँ बाप खुलकर कह रहे हैं बेटी को स्कूल भेजने में डर लगता है, बाहर निकालने में डर लगता है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सिवान, सारण जैसे इलाकों में ट्रैफिकिंग के केस बार बार सामने आते हैं। गरीबी के मारे परिवार बच्चे को पढ़ाई या कम काम के बहाने बाहर भेज देते हैं और फिर खबर नहीं मिलती है। रेलवे स्टेशनों पर बच्चे पकड़े जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, केरल, बेंगलुरु भेजे जा रहे थे। कुछ मदरसों के नाम पर भी सवाल उठते हैं, कुछ जॉब के नाम पर। और ग्राउंड पर पुलिस का कहना है कि कई केस रन अवे है, परिवार से लड़कर, मोबाइल या लव अफेयर के चलते भागे हुए। लेकिन 85% लड़कियां होने का आंकड़ा इस थ्योरी को कमजोर करता है। बॉर्डर एरिया में नेपाल, बांग्लादेश लिंक भी चर्चा में रहते हैं। गरीब परिवारों में जागरूकता की कमी, शिक्षा का अभाव और पुलिस की पहुंच कम होना, ये सब फैक्टर काम कर रहे हैं। कई जगह लोग कहते हैं कि पुराने समय की तुलना में रिपोर्टिंग बढ़ी है और इसीलिए नंबर्स हाई दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। महिलाएं अकेले बाहर निकलने में हिचकिचाती है, बच्चे खेल के मैदान से गायब हो जाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट साफ कहती है समस्या गहरी है, सिर्फ राजनीति नहीं। जांच क्या कह रही है? अब तक इस खास रिपोर्ट में तकरीबन अगर देखा जाए तो 8681 वाले आंकड़े पर कोई बड़ा स्टेट लेवल प्रॉब का ऐलान नहीं हुआ है। बिहार पुलिस के पास मिसिंग पर्संस का डेटाबेस है। एनसीआरबी डेटा के अनुसार बिहार में मिसिंग चिल्ड्रन का मुद्दा पुराना है। एनएचआरसी और एनसीपीसीआर कई बार नोटिस जारी कर चुके हैं। ट्रेसिंग रेट सुधर रहा है, लेकिन 100% नहीं पहुंचा है। कई केस में एफआईआर दर्ज होती है। एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स काम करती हैं, लेकिन बड़े नेटवर्क्स को पकड़ना चुनौती है। जांच एजेंसियां कहती हैं कि ज्यादातर बच्चे ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ गंभीर ट्रैफिकिंग या एक्सप्लॉयटेशन में चले जाते हैं। तेजस्वी के आरोप के बाद प्रेशर बढ़ेगा। उम्मीद है कि जल्द कोई डिटेल्स निकल करके सामने आएगा। सरकार क्या कह रही है? अब तक की रिपोर्ट में सम्राट चौधरी या एनडीए सरकार की तरफ से 8681 वाले क्लेम पर डायरेक्ट जवाब तो नहीं आया है। सामान्यतः सरकार कहती है कि पुराने राज में जंगल राज था, हमने सुधार किया है। क्राइम रिपोर्टिंग बढ़ने से नंबर्स हाई दिखते हैं, कई बच्चे ट्रेस हो जाते हैं। सम्राट एआई, कैमरे, पुलिस रिफॉर्म्स और कानून व्यवस्था सुधार का दावा करते हैं। पलटवार में तो तेजस्वी के पुराने राज का जिक्र कर सकते हैं। सरकार का फोकस विकास और सुशासन पर, लेकिन इस मुद्दे पर साइलेंट रहना पड़ सकता है। पुलिस टीमें लगी हैं, कई एफआईआर, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। एनसीपीसीआर ने पहले भी रेस्क्यू किए, लेकिन स्पेशल ड्राइव या टास्क फोर्स का बड़ा ऐलान अभी नहीं है। तेजस्वी के हमले के बाद एक्शन तेज होने की उम्मीद है। क्या कहती है एनसीआरबी की रिपोर्ट? ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल पूरे देश में मिसिंग और वल्नरेबल बच्चों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। इसमें पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि सीसीआईएस, चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशंस और आम नागरिक रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल पर मिसिंग बच्चों की फोटो, डिटेल्स, एफआईआर नंबर सब अपलोड होता है। जब कोई बच्चा ट्रेस या रिकवर होता है तो स्टेट से अपडेट किया जाता है। ट्रैक चाइल्ड का मकसद है कि एक बच्चा एक बार रिपोर्ट हो तो पूरे देश में उसकी जानकारी उपलब्ध रहे। रेलवे, बॉर्डर एरिया, हाईवे, हर जगह से डेटा इंटीग्रेट होते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई पुलिस स्टेशन अभी भी मैनुअल तरीके से काम करते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद पोर्टल पर एंट्री में देरी होती है। कई केस रनवे या फैमिली डिस्प्यूट वाले होते हैं और इनमें ट्रेसिंग जल्दी हो जाती है, लेकिन ट्रैफिकिंग वाले केस लंबे खींच जाते हैं। एनसीआरबी का रोल, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हर साल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में मिसिंग बच्चों का स्टेट वाइज, जेंडर वाइज डेटा पब्लिश करता है। एनसीआरबी की तलाश इंफॉर्मेशन सिस्टम में मिसिंग पर्संस, किडनैप्ड, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज आदि की नेशनल डेटाबेस है और इसमें बच्चों के लिए अलग कैटेगरी है। 0 से 12 और 13 से 18 साल के बच्चे की अलग अलग कैटेगरी है। एनसीआरबी डेटा पुलिस रिपोर्टिंग पर आधारित होता है और इसलिए अंडर रिपोर्टिंग की समस्याएं रहती है। लेटेस्ट आंकड़े एनसीआरबी के अनुसार 2024 में पूरे भारत में लगभग 98,000
375 बच्चे मिसिंग रिपोर्ट हुए, जो 2023 से तकरीबन 7.8% ज्यादा थे। पिछले सालों में यह संख्या 60,000 से 90,000 के बीच रही। बिहार में ये समस्या काफी गंभीर है। 2020 के बाद 24,000 बच्चे मिसिंग, जिनमें 12,600 प्लस अभी भी अनट्रेस्ड है। सालाना 12,000 से 14,000 मिसिंग पर्संस केस बिहार में आते रहे हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा बच्चों का है। ट्रेसिंग रेट औसतन 60 से 70% के आसपास है, लेकिन लड़कियों में चिंता ज्यादा है क्योंकि 70 से 80% मिसिंग लड़कियां होती है। कई रिपोर्ट्स में 10वीं के 8,681 वाले क्लेम का कनेक्शन, यह आंकड़ा संभवतः किसी महीने की पुलिसिंग रिपोर्टिंग या आरटीआई से आया होगा। नेशनल डेटाबेस में अगर महीने का एवरेज 8,000 आ रहा है, 8,000 प्लस आ रहा है, तो ये अलार्मिंग है, क्योंकि सालाना नेशनल एवरेज 8,000 से 8,200 महीने का होता है। बिहार में अगर एक महीने में इतने केस है, तो या तो रिपोर्टिंग बढ़ी है या ट्रैफिकिंग नेटवर्क सक्रिय है। क्या सुधार हुआ है? सवाल बड़ा है। तो सरकार ने ट्रैक चाइल्ड को और मजबूत करने की कोशिश की है। सच ये है कि मिसिंग चिल्ड्रेन भारत की बड़ी समस्या है। बिहार में ज्यादा क्योंकि पॉपुलेशन और गरीबी। 10वीं का हमला पॉलिटिकल है, लेकिन मुद्दा भी गंभीर है। सरकार को ट्रांसपेरेंट डेटा देना चाहिए, स्पेशल टास्क फोर्स बनाना चाहिए, ट्रेसिंग 90% प्लस करनी चाहिए, परिवार जागरूक हो, स्कूल सिक्योर हो। फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।